Dear students, class 11th business studies, topic form of business organization. Students, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी तीन तरह के संगठन के माध्यम से हम अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तीन सेक्टर के माध्यम से हम बिजनेस करते हैं, जिसमें फर्स्ट था प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। स्टूडेंट, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जब किसी व्यवसाय के सभी सदस्य एक ही परिवार के वंशज होते हैं, जिसमें अविवाहित पुत्रियों और पत्नियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी ये लोग मिलकर के जब कोई व्यवसाय करते हैं और हिंदू जात के होते हैं, उसे ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। स्टूडेंट, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को पूरे इंडिया में दो कम्युनिटी के माध्यम से या दो स्कूल के माध्यम से या दो सेक्टर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है मिताक्षरा एंड सेकंड है दया भाग। अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा, एक्सेप्ट आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, यानी ये तीन स्टेट को छोड़ करके पूरे इंडिया में मिताक्षरा फॉलो होता है। इसमें क्या है कि जब मेल बेबी का जन्म होगा तभी उसे अपने पिता के साथ पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार मिल जाता है, और जैसे ही वो एडल्ट होगा, 18 साल का होगा, उस संपत्ति को डिवाइड कर सकता है या करा सकता है। यानी बाय बर्थ मेल बेबी को बाय बर्थ अपने फादर के साथ अपने पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। दया भाग ये केवल आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा में ही फॉलो होता है। इसमें किसी मेल बेबी के जन्म के साथ उसको अपने पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। उसको अपने पूर्वजों के संपत्ति में, अपने पिता के संपत्ति में तब हिस्सा मिलता है जब उनके फादर की डेथ हो जाए, यानी आफ्टर डेथ ऑफ देयर फादर ही गेट शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो यही दोनों में मेन अंतर है। इसमें बाय बर्थ उसको राइट्स मिल जाते हैं, और जैसे ही अधिकार 18 साल का होता है वो उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकता है, और इसमें जब तक उसके फादर जिंदा हैं तब तक उसको कोई प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलेगा। मिताक्षरा आपका तीन स्टेट को छोड़ करके आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को छोड़ करके सारे इंडिया में फॉलो होता है, और दया भाग आपका आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट उड़ीसा में ही फॉलो होता है। स्टूडेंट, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक मेन वर्कर होगा जो पूरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करेगा, सारे डिसीजन लेगा, उसी के अंदर ही सारे फैमिली मेंबर्स वर्क करेंगे। जनरली ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होता है वो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति होता है, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होता है, वही सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है, उसी के डायरेक्शन में सारा बिजनेस रन करता है। उस व्यक्ति को बोलते हैं कर्ता, हिंदी में इसको बोलते हैं मुखिया। यानी सारे कैपिटल की व्यवस्था, सारे लोन की व्यवस्था, सारे गुड्स की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था एक कर्ता करता है, मुखिया करता है। बाकी सभी फैमिली मेंबर्स कर्ता के देख रेख में, कर्ता के गाइडलाइन में वो सारे बिजनेस को करते हैं। अगर बिजनेस फेल्योर होता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी कर्ता की होती है, यदि बिजनेसमैन सक्सेस होता है, बिजनेस सफल होता है, तो उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी भी कर्ता की होती है। स्टूडेंट, कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और कर्ता यानी मुखिया की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि इसी के गाइडलाइन में बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, उसको देखते हैं। पहला फीचर्स इनका है ये ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। इस बिजनेस का ऑपरेशन, इस बिजनेस को संचालित करने का जो रूल एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं वो हिंदू लॉ में दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑपरेट होता है। स्टूडेंट, सेकंड इसके फीचर्स हो सकते हैं परमानेंट एक्सिस्टेंस, ये हमेशा चलता रहता है। मान लीजिए कर्ता की डेथ हो गई, इसके बाद सेकंड ओल्डेस्ट पर्सन है वो कर्ता के रूप में आएगा, इसकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद जो ओल्डेस्ट पर्सन है वो कर्ता के रूप में आएगा। क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। इसमें कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, फैमिली मेम्बर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये बहुत ही ईजी है, आसान है, व्यक्ति बाई बर्थ इसको सीखता रहता है इस तरह के बिजनेस को।
फिर बाय बर्थ मेंबरशिप, जैसे ही मेल बेबी का जन्म हुआ या फीमेल बेबी ही है यानी अनमैरिड डाटर, वो बाय बर्थ ही इसके मेंबर्स होते हैं और इनका रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा करके ही आप बिजनेस करते हैं। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कहता है कि यदि किसी पुरुष की डेथ हो गई है तो उसके वाइफ को इसमें मेंबर बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। स्टूडेंट, ये सब तो इसके फीचर्स थे। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट क्या हो सकते हैं, इसके लाभ क्या हो सकते हैं? तो मेरिट में यही है कि सेक्रेसी है, इस बिजनेस में गोपनीयता है, इजी फार्मेशन, तुरंत हम संचालित कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर, कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, अब प्रमोट डिसीजंस को तुरंत लिया जा सकता है। सभी लोग एक दूसरे को, जो कि फैमिली मेंबर्स हैं, सारे लोग एक दूसरे से पूर्णतः सेटिस्फाई हैं, इसलिए इस बिज़नेस में कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब इसके मेरिट हो सकते हैं। डीमेरिट में इसके क्या हो सकते हैं? डीमेरिट में लिमिटेड कैपिटल, जो कि ये फैमिली बिजनेस है इसलिए इसमें लिमिटेड कैपिटल रहेगा, किसी दूसरे पार्टनर को एडमिट नहीं करते हैं, ऐसे में इनके पास लिमिटेड कैपिटल है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर कर्ता फेल्योर होता है तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्ता की होगी, इसलिए इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी भी इसके एक डीमेरिट हैं। फिर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, कर्ता अकेले सारे ही काम कर रहा है, ऐसे में कर्ता के पास इतना एक्स्ट्रा पावर नहीं है, इतना एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन को यानी पूरे हिंदू फैमिली बिजनेस को वो अगले ऑपरेट कर सके। ऐसे में यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल कर्ता के पास होता है। ये सब इसके डीमेरिट्स हैं। स्टूडेंट्स, इसको आप बुक से एक बार रीडिंग मार लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे उसके भी आंसर्स आप लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।